हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट के क्वेश्चन जो एसटेट पीजीटी 2023 एंड 2021 में पूछे गए थे। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है? इफ ए इज 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 6, देन डिटरमिनेंट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू। हमें एक 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स गिवन है और उसका डिटरमिनेंट भी दे रखा है और हमें फाइंड आउट करना है डिटरमिनेंट ऑफ द 2 टाइम्स ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें दो फॉर्मूलाज होते हैं, उनका पता होना जरूरी है। एक तो होता है हमारे पास कि डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स किसके इक्वल होता है, और दूसरा होता है कि अगर के कोई भी स्केलर दे रखा है तो उस केस में डिटरमिनेंट ऑफ द के टाइम्स ऑफ ए किसके इक्वल होता है। अगर ये दोनों फॉर्मूलाज पता है तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, सिर्फ इन दोनों फॉर्मूलाज का यूज होगा इसके अंदर। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व। तो सबसे पहले देख लेते हैं, अगर ए हमारे पास कोई भी अनक्रॉस एन ऑर्डर की मैट्रिक्स है, उस केस में डिटरमिनेंट ऑफ द एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल होता है हमारे पास? डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज टू द पावर एन माइनस वन। एन क्या है? जो ऑर्डर था मैट्रिक्स का, तो उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट की पावर होता है एन माइनस वन। मतलब जो ऑर्डर है उसकी पावर में से ऑर्डर में से वन माइनस करके उसके डिटरमिनेंट की पावर कर दो, तो वो होता है हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। और सेकंड, अगर के हमारे पास कोई भी स्केलर है तो उस केस में डिटरमिनेंट ऑफ द के टाइम्स ऑफ ए इक्वल टू हमारा होता है के रेज टू द पावर एन। एन है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लाई डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो ये दोनों फॉर्मूला यूज होंगे। हमें जो मैट्रिक्स गिवन है ना वो ए 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स गिवन है, तो एन की वैल्यू इसमें क्या गिवन है? हमें 3 की इक्वल। और हमें फाइंड आउट करना है डिटरमिनेंट ऑफ द 2 टाइम्स ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये फाइंड आउट करेंगे डिटरमिनेंट ऑफ द 2 टाइम्स ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। सबसे पहले यूज करेंगे इसके अंदर सेकंड वाला फॉर्मूला। अगर के कोई स्केलर है तो उस केस में डिटरमिनेंट ऑफ द के टाइम्स ऑफ ए इक्वल होता है के रेज टू द पावर एन टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो यहाँ पे के की जगह 2 गिवन है तो ये हो जाएगा 2 रेज टू द पावर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है 3, तो एन की जगह 3 आ जाएगा 2 रेज टू द पावर 3। डिटरमिनेंट ऑफ यहाँ मैट्रिक्स आती है, जो मैट्रिक्स दे रखी होती है इसमें इस मैट्रिक्स ए के बजाय एडजॉइंट ऑफ ए दे रखा था, यहाँ बच जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। 2 रेज टू द पावर 3 किसके इक्वल होगा? 8 के इक्वल। और डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल होता है? देखो, डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज टू द पावर ऑर्डर में से 1 माइनस कर दो, n माइनस वन, तो ऑर्डर है 3, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज टू द पावर 3 माइनस 1 हो जाएगा। अब 8 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर 2, 8 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना की वन क्वेश्चन में? 6, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 6, तो 6 स्क्वायर। 8 मल्टीप्लाई 6 स्क्वायर कितना होता है? 36, और 8 और 36 के मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 288। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? 288। थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? ए बी सी आर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ए बी सी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी गिवन है। फिर हम एक मैट्रिक्स डिफाइन करके दे रखी है और इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होती है। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी सभी को पता होगा क्या होती है? 1 ओमेगा ओमेगा स्केयर। जब इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं ना, एक्स क्यूब इक्वल टू 1, दैट्स मीन एक्स इक्वल टू 1 बाय रेज टू द पावर 3, 1 रेज टू द पावर 1/3। तो इसको सोल्व करने पे जो रूट आते हैं हमारे पास वो आते हैं 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन के अंदर 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर को उसने क्या बोल रखा है? ए बी सी। ए बी सी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बोला है, तो ए बी सी को ए 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर को इसने रिप्लेस कर रखा है ए बी सी से। ठीक है, तो इसको यूज करना है। इस क्वेश्चन में हम 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर के बीच में क्या रिलेशन होता है वो यूज करेंगे। सेकंड, ये जो मैट्रिक्स डिफाइन कर रखी है ना, इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करने के लिए एक प्रॉपर्टी होगी कि अगर कोई भी एक रो या फिर एक कॉलम हमारे पास इस टाइप से दे रखी हो कि वो 2 रोज या 2 कॉलम्स का सम है, सम की फॉर्म में है, तो उस डिटरमिनेंट को हम 2 मैट्रिसेस में ब्रेक कर देते हैं और फिर उसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन करने से पहले इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है वो देख लेंगे। सबसे पहला होता है हमारे पास कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होती है, उसके अंदर क्या रिलेशन होते हैं। तो 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का के बीच में क्या रिलेशन है? एक तो होता है हमारे पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, एक होता है ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1। तो बस इसका यूज होगा इसके अंदर कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, और 1 ओमेगा स्क्वायर को रिप्लेस किया हुआ है ए बी सी से, तो इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 आ जाएगा हमारे पास। सम ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इक्वल टू 0।
दूसरा, अगर हमारे पास e रेज टू द पावर 2x, हम उसको लिख सकते हैं e रेज टू द पावर x प्लस एक्स, और इसको कैसे लिख सकते हैं e रेज टू द पावर x डॉट e रेज टू द पावर x, ये सभी को पता होगा। और अगर किसी भी रियल नंबर की पावर 0 होती है तो वो इक्वल टू 1 होता है, तो e भी रियल नंबर है, e रेज टू द पावर 0 इक्वल टू 1। एक ये प्रॉपर्टी होती है डिटरमिनेंट की। अगर हमारे पास ये जो मैट्रिक्स डिफाइन कर रखी है वो इस टाइप से हो कि फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम दोनों सेम है, और थर्ड कॉलम में क्या दिखाई दे रहा है हमें कि कोई दो कॉलम्स के सम की फॉर्म में लिख रखा है, या तो दो कॉलम्स के सम की फॉर्म में हो या फिर सब्ट्रैक्ट की फॉर्म में, या तो प्लस साइन हो इनके बीच में या फिर माइनस साइन, दो कॉलम्स को आपस में ऐड कर रखा हो या दो कॉलम्स को आपस में माइनस कर रखा हो। तो उस केस के अंदर इस डिटरमिनेंट को कैसे ब्रेक करते हैं, दो डिटरमिनेंट में ब्रेक कर देते हैं और फिर उसको सोल्व करते हैं। तो पहले फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम को तो रखेंगे सेम, और फिर थर्ड कॉलम में जो हमें दो का सम दे रखा तो फर्स्ट वाला सेम ये लिखेंगे। तो ए डी जी बी ई एस, फर्स्ट और सेकंड कॉलम सेम है, थर्ड कॉलम में जो फर्स्ट पार्ट है इसको लिख देंगे फर्स्ट डिटरमिनेंट में, तो सी एफ आई। अब हमारे पास अगर बीच में प्लस साइन है, जो दूसरा पार्ट है इसमें ऐड कर रखा है तो प्लस का साइन आ जाएगा बीच में, और अगर माइनस कर रखा तो माइनस आ जाएगा। फिर फर्स्ट और सेकंड कॉलम दोनों की सेम, और इसमें जो सम में था सेकंड पार्ट तो ये आ जाएगा इसके अंदर, तो जे के एल, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास। एक रिजल्ट होता है हमारे पास, अगर किसी भी मैट्रिक्स की रो या फिर कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए तो उस केस के अंदर जो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट होता है ना वो नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो इनको यूज करके इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब हमारे पास ये जो डिटरमिनेंट डिफाइन कर रखा है इसके अंदर देखो फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम तो है सी ऐसी, और थर्ड कॉलम के अंदर हमें दो कॉलम्स का सम दिखाई दे रहा है, मतलब दो कॉलम्स कॉलम में से दूसरे को सबट्रैक्ट कर रखा है। तो इस डिटरमिनेंट को कैसे ब्रेक करेंगे, हम इसको लिख दिया फर्स्ट और सेकंड कॉलम तो लिखना है सेम, और थर्ड कॉलम के अंदर फर्स्ट पार्ट में ये वाला जो पार्ट है वो लिखेंगे, इसको नहीं लिखेंगे। तो e रेज टू द पावर 3a, e रेज टू द पावर 3b और e रेज टू द पावर 3c। फिर बीच में है हमारे पास माइनस साइन, सबट्रैक्ट कर रखी तो यहाँ आ जाएगा माइनस साइन। फिर आएगा फर्स्ट और सेकंड कॉलम तो सेम है, e रेज टू द पावर a, e रेज टू द पावर b, e रेज टू द पावर c, तो ये है e रेज टू द पावर a, e रेज टू द पावर b, e रेज टू द पावर c, और सेकंड कॉलम भी सेम टू सेम है। और थर्ड कॉलम में ये वाला पार्ट लिखेंगे 1 1 1, ठीक है। अब क्या क्या हमने नेक्स्ट में देखो, e रेज टू द पावर a, e रेज टू द पावर 2a को हम लिख सकते हैं e रेज टू द पावर a प्लस a, दैट्स मीन इसमें भी e रेज टू द पावर a है, और इसको लिख सकते हैं e रेज टू द पावर 3a को e रेज टू द पावर a प्लस e रेज टू द प्लस 2a, तो उसको लिख सकते हैं e रेज टू द पावर a डॉट e रेज टू द पावर 2a, दैट्स मीन फर्स्ट रो के अंदर तीनों एंट्रीज में e रेज टू द पावर a है, तो फर्स्ट रो में से हम e रेज टू द पावर a बाहर निकाल लेते हैं, कॉमन ले लिया हमने e रेज टू द पावर a। सिमिलरली सेकंड रो में तीनों एंट्रीज में e रेज टू द पावर b है, तो e रेज टू द पावर b को कॉमन निकालेंगे, एंड थर्ड रो के अंदर e रेज टू द पावर c कॉमन है, तो e रेज टू द पावर c को बाहर निकालेंगे। तो इसके अंदर क्या बचेगा, e रेज टू द पावर a निकालने पे यहाँ बचेगा 1, इसमें से e रेज टू द पावर a बाहर निकालने पे क्या बचेगा e रेज टू द पावर a, मतलब e रेज टू द पावर a बाहर निकालना है तो माइनस a हो गया यहाँ पे, तो 2a में से माइनस a करेंगे तो a बचेगा, 3a में से a माइनस करेंगे तो 2a बचेगा। सिमिलरली इसकी सेकंड रो में से e रेज टू द पावर b बाहर निकालने पे क्या बचेगा 1 e रेज टू द पावर b और e रेज टू द पावर 2b, और थर्ड रो में से e रेज टू द पावर c कॉमन निकालने पे क्या बचेगा 1 e रेज टू द पावर c e रेज टू द पावर 2c। और इसके अंदर हमने क्या किया है, फर्स्ट और थर्ड कॉलम को इंटरचेंज कर दिया। अब जब मैट्रिक्स में रोज या कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो उसका डिटरमिनेंट नेगेटिव हो जाता है, जो पहले डिटरमिनेंट था उसका नेगेटिव साइन आ जाता है उसके आगे, तो ये माइनस साइन है, और इस डिटरमिनेंट में दोनों फर्स्ट और थर्ड कॉलम को इंटरचेंज करने पे ये डिटरमिनेंट माइनस साइन हो जाएगा, माइनस और माइनस क्या साइन आ जाएगा प्लस, तो फर्स्ट कॉलम की जगह थर्ड कॉलम आ गई 1 1 1, सेकंड कॉलम सेम है, और थर्ड कॉलम की जगह फर्स्ट कॉलम लिख दी e रेज टू द पावर a, e रेज टू द पावर b, e रेज टू द पावर c। नेक्स्ट में हमने ये देखा हमारे पास e रेज टू द पावर a डॉट e रेज टू द पावर b, e रेज टू द पावर c, तो बेस सेम है पावर ऐड हो जाएगी, इसको लिख सकते हैं हम e रेज टू द पावर a प्लस b प्लस c की फॉर्म में। डिटरमिनेंट रखा है सेम जो यहाँ पे था उसी को हमने यहाँ लिखा है माइनस। अब ये माइनस साइन कैसे आया, ये जो डिटरमिनेंट था ना इस डिटरमिनेंट के अंदर हमने क्या किया, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम को इंटरचेंज कर दिया। जब कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करेंगे तो डिटरमिनेंट माइनस का हो जाएगा, तो प्लस साइन था यहाँ क्या जाएगा माइनस साइन, तो फर्स्ट कॉलम सेम है, सेकंड और थर्ड कॉलम को इंटरचेंज करके लिखा है, ये बन गया हमारे पास। अब देखो a प्लस बी प्लस सी हमारे पास क्या था 0, तो इसमें a प्लस बी प्लस सी 0 पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा e रेज टू द पावर 0, और e की पावर 0 किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल, तो ये बन जाएगा हमारे पास 1, तो ये बन जाएगा फर्स्ट टर्म बन जाएगी हमारे पास ये वाला डिटरमिनेंट।
माइनस सेकंड जो डिटरमिनेंट था वो सेम। अब देखो फर्स्ट और सेकंड दोनों डिटरमिनेंट बिल्कुल सेम है, दोनों सेम क्वांटिटी है। जब सेम क्वांटिटी है, सेम क्वांटिटी में से सेम क्वांटिटी माइनस होगी तो क्या आ जाएगा हमारे पास? जीरो। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? जीरो। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है? इफ A इनवर्स प्लस B इनवर्स प्लस C इनवर्स इक्वल टू 0 एंड ये जो डिटरमिनेंट है इसकी वैल्यू दे रखी है K। हमारे पास रिलेशन दे रखा है ABC के अंदर और K की वैल्यू एक डिटरमिनेंट के इक्वल दे रखी है, तो हमें K की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मीन्स डिटरमिनेंट्स को सिंप्लीफाई करना और यहाँ से जो ABC को वैल्यू आए सिंप्लीफाई करके वो इसके अंदर पुट करनी, फिर K की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। तो चलिए करते हैं सोल्व। इसके अंदर पहले हमें जो रिलेशन गिवन है ना, A इनवर्स प्लस B इनवर्स प्लस C इनवर्स, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब जब किसी भी नंबर की पावर नेगेटिव हो उसको पॉजिटिव करने के लिए रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो A इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं? 1/A। B इनवर्स को क्या लिख सकते हैं? 1/B। और C इनवर्स को क्या लिख सकते हैं? 1/C इक्वल टू 0। अब एलसीएम लेते हैं, ABC तीनों का एलसीएम लेंगे, ABC आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं? डिनोमिनेटर से, ये जो डिनोमिनेटर है फर्स्ट फ्रैक्शन का उससे एलसीएम को डिवाइड करते हैं और फिर जो रिजल्ट बचता है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई। तो डिनोमिनेटर मतलब ए से एलसीएम को डिवाइड करेंगे, ए से ए बी सी को डिवाइड करेंगे, बी सी और बी सी के मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो क्या जाएगा? बी सी। सिमिलरली जब बी से ए बी सी को डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा? ए सी और ए सी की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो क्या जाएगा? ए सी। सिमिलरली जब सी से डिवाइड करेंगे ए बी सी को तो क्या बचेगा? ए बी और ए बी के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी इक्वल टू हमारे पास है 0। ए बी सी को दूसरी साइड लेके जाते हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे 0 से 0 बन जाएगा। तो यहाँ आ गया हमारे पास बी सी प्लस ए बी इक्वल टू 0। ये रिलेशन आ चुका है। अब सिंप्लीफाई करते हैं इस डिटरमिनेंट को, क्योंकि हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से पहले के की वैल्यू गिवन किसके इक्वल है? डिटरमिनेंट ऑफ ए 1 प्लस ए 1 1 1 1 प्लस बी 1 1 1 1 प्लस सी। तो इस डिटरमिनेंट को सिंप्लीफाई करेंगे, फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर देते हैं इसे। जब फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करते हैं तो फर्स्ट एंट्री सेम 1 प्लस ए, फिर जो एंट्री ली है हमने वो रो एंड वो कॉलम एलिमिनेट कर देंगे, फिर जो बचा हमारे पास उसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। तो यहाँ पे 1 प्लस ए है तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट किया, हमारे पास बचा डिटरमिनेंट ऑफ 1 प्लस बी 1 1 एंड 1 प्लस सी। फिर अल्टरनेट साइन आते रहते हैं। तो यहाँ पे वैसे तो होता है हमारे पास -1 रेज टू द पावर, ये जो ए आई जे है जो सफिक्स होते हैं उसकी पावर आई प्लस सी। तो यहाँ पे ये सेकंड एंट्री है, मतलब फर्स्ट रो की सेकंड एंट्री A12 है तो -1 रेज टू द पावर 1 प्लस 2 करते हैं तो 3 बन जाता है, इसलिए माइनस साइन आ जाएगा 1। फिर हमारे पास ये जो एंट्री है ये फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को एलिमिनेट कर देंगे, बचेगा क्या हमारे पास? 1 1 1 1 प्लस सी, तो इसका डिटरमिनेंट। फिर प्लस, और ये थर्ड एंट्री है फर्स्ट रो की तो इसके सफिक्स है 1 3 और 1 रेज टू द पावर 1 प्लस 3 करते हैं तो 4 बन जाता है, तो 1 रेज टू द पावर 4 तो पॉजिटिव 1 आ जाएगा यहाँ पे। अब हमारे पास इसमें फर्स्ट फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम इसको एलिमिनेट करने पे क्या बचेगा? डिटरमिनेंट ऑफ 1 1 प्लस बी 1 एंड 1, ये आ गया हमारे पास। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 1 प्लस ए और फिर इस ट्रीटमेंट को सिंप्लीफाई करने के लिए इन दोनों की मल्टीप्लाई 1 प्लस बी इंटू 1 प्लस सी माइनस 1, ये आ गया -1 1 इंटू 1 प्लस सी तो 1 प्लस सी आ गया, -1 और 1 की मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 1 और 1 की मल्टीप्लाई 1 -1 मल्टीप्लाई 1 प्लस बी, ये आ जाएगा हमारे पास। इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं तो 1 प्लस ए और अंदर मल्टीप्लाई की तो 1 प्लस बी और 1 प्लस सी की मल्टीप्लाई, जब 1 की मल्टीप्लाई 1 प्लस बी से करते हैं तो 1 प्लस बी आ जाएगा, और जब सी की मल्टीप्लाई 1 प्लस बी से करते हैं तो सी की मल्टीप्लाई 1 से सी आ गया, सी की मल्टीप्लाई बी से बी सी आ गया और -1। अब 1 प्लस का और 1 माइनस का है तो यहाँ से दोनों क्या होंगे? 1 प्लस और 1 माइनस दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से ये दोनों 1 और 1 आपस में कैंसिल हो गई, ये दोनों कैंसिल हो गए तो हमारे पास क्या बचे? यहाँ पे अकेला सी बचेगा, और यहाँ से जब माइनस साइन बाहर है और अंदर क्या आ जाएगा? ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो -1 और -b साइन जो थे वो चेंज हो जाएंगे, तो आ जाएगा हमारे पास -1 -b। अब अंदर सोल्व करते हैं इसको तो 1 प्लस ए को तो हमने सेम रखा है, ये जो नीचे था इसको 1 प्लस ए सेम रख लिया, और ये जो हमारे पास प्लस का 1 है ये वाला +1 और ये वाला -1 दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे, तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास? b प्लस सी प्लस बी प्लस सी, और यहाँ से माइनस सी, और फिर से हमारे पास प्लस का 1 है और माइनस का 1 है तो आपस में दोनों हो जाएंगे कैंसिल, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? -b। अब देखो यहाँ पे जब 1 की मल्टीप्लाई
इस 1 की मल्टीप्लाई हम इस कंप्लीट ब्रैकेट के साथ करते हैं तो क्या जाएगा बी प्लस सी प्लस बी प्लस सी, और जब ए की मल्टीप्लाई इस कंप्लीट ब्रैकेट के साथ करते हैं तो क्या जाएगा ए बी प्लस ए सी प्लस ए बी सी और माइनस सी माइनस बी। अब देखो प्लस का भी है, यहाँ प्लस का भी है और ये माइनस का भी है, दोनों आपस में कैंसिल आउट, और यहाँ से प्लस का सी है और यहाँ हमारे पास माइनस का सी है, तो दोनों आपस में कैंसिल आउट। ठीक है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे यहाँ से। अब हम देखते हैं इसके अंदर क्या बचेगा हमारे पास। ये बचा हमारे पास बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस ए बी सी। ठीक है, ये अब यहाँ से देखो ये वाली जो क्वांटिटी है बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी, इसकी वैल्यू यहाँ से क्या आई हुई है, जीरो वैल्यू आई हुई है यहाँ से, तो वो वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे जीरो, तो यहाँ क्या बचेगा सिर्फ ए बी सी। तो यहाँ से के की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है ए बी सी, क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करने के बाद सिर्फ और सिर्फ ए बी सी बचा था, और यहाँ से जो हमारे पास किसके इक्वल चल रही थी वैल्यू, के की इक्वल चल रही थी, तो के की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई ए बी सी, तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन हमें इफ ए इज any 2 cross 2 matrix and B is any 2 cross 2 matrix whose entries are A, 1, B and minus 1 such that A square plus B square equal to A plus B whole square, then find value of A and B। एक मैट्रिक्स A गिवन है, B मैट्रिक्स गिवन है, B मैट्रिक्स के अंदर दो क्वांटिटी दो एंट्री जो है वो अननोन है, इन दोनों एंट्रीज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जो अननोन एंट्रीज है वेहन A एंड B सेटिस्फाइज दिस रिलेशन। जब A और B दोनों मैट्रिक्स ये रिलेशन सेटिस्फाई करते हैं उस केस में इन अननोन की वैल्यू क्या होगी ये फाइंड आउट करना है हमें। तो चलिए करते हैं इसको सोल्व। इसको सोल्व करते टाइम पहले ध्यान रखना है हमें गिवन क्या है, ये जो रिलेशन गिवन है ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर, पहले इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि यहाँ से ए और बी के बीच में क्या रिलेशन आता है फर्दर सिंप्लीफाई करने के बाद। तो इसको देखते हैं। इस क्वेश्चन को करते टाइम बच्चे क्या करते हैं, ऑलमोस्ट यहाँ पे मिस्टेक होती है कि ए प्लस बी होल स्क्वायर दे रखे तो एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर की जो आइडेंटिटी होती है ना उसको ओपन कर देते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। वो वाला जो केस होता है ना वो तभी रियल नंबर के अंदर पॉसिबल है, मतलब वो नंबर्स के अंदर पॉसिबल है ना कि मैट्रिक्स के अंदर, क्योंकि वो जो नंबर्स होते हैं वो हमेशा कम्यूट करते हैं आपस में, जो नंबर्स कम्यूट करते हैं इसलिए वो 2x5 बन जाता है वहाँ पे। बट ये मैट्रिक्स जरूरी नहीं होती कि हर मैट्रिक्स आपस में कम्यूट करती है, इसलिए इसके अंदर ये आइडेंटिटी अप्लाई नहीं करेंगे। तो चलिए देखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। जब ए की मल्टीप्लाई हम ए के साथ करेंगे तो क्या बन जाएगा ए स्क्वायर, और फिर ए की मल्टीप्लाई हम बी के साथ करेंगे तो क्या बनेगा ए बी। अब बी की मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट के साथ, तो बी इंटू ए करेंगे तो बी ए प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ ए स्क्वायर है प्लस की मैट्रिक्स और यहाँ ए स्क्वायर, जब ये ए स्क्वायर मैट्रिक्स इधर जाएगी तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर करेंगे तो क्या बचेगी जीरो मैट्रिक्स, और इधर बी स्क्वायर मैट्रिक्स है और इधर बी स्क्वायर मैट्रिक्स प्लस की तो दूसरी साइड जाएगी बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो जीरो मैट्रिक्स, और जीरो प्लस जीरो मैट्रिक्स करते हैं तो क्या बचता है जीरो मैट्रिक्स। इसका मतलब हमारे पास ए बी प्लस बी ए किसके इक्वल आ गया जीरो मैट्रिक्स के इक्वल आ गया। ये जीरो नंबर नहीं है, जीरो मैट्रिक्स एंड क्रॉस 2 क्रॉस 2। अब हमारे पास ए बी इक्वल प्लस बी ए इक्वल टू जीरो आ गया, तो बी ए को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो जीरो मैट्रिक्स माइनस बी ए, और वो किसके इक्वल है माइनस बी ए के इक्वल। तो ये रिलेशन आ गया हमारे पास ए बी मैट्रिक्स इक्वल टू माइनस बी ए, मतलब कम्यूट तो नहीं कर रही है, अगर कम्यूट करते तो क्या आता है ए बी इक्वल टू बी ए आता है ना, इसीलिए ए बी इक्वल टू माइनस बी ए का रिलेशन हमारे पास यहाँ से आया। अब पहले ए बी और बी ए फाइंड आउट करते हैं, फिर इस रिलेशन के अंदर पुट कर देते हैं, वहां से ए और स्मॉल बी की वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ए मैट्रिक्स हमें गिवन है 1 माइनस 1 2 माइनस 1, और बी मैट्रिक्स गिवन है हमें स्मॉल ए 1 स्मॉल बी माइनस 1। जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करते टाइम क्या करते हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 1 की मल्टीप्लाई ए के साथ ए और माइनस 1 की मल्टीप्लाई बी के साथ माइनस बी, तो ए माइनस बी। ऐसे ही फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, तो 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 1 और माइनस 1 की मल्टीप्लाई माइनस 1 के साथ प्लस 1, तो 1 प्लस 1 हो जाएगा 2। ऐसे ही सेकंड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ 2a माइनस बी, तो ये बन जाएगी थर्ड एंट्री आ गई, और ये हो जाएगी 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, मतलब इस सेकंड रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम के साथ, तो 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 2 और माइनस 1 की मल्टीप्लाई माइनस 1 के साथ प्लस 1, तो 2 प्लस 1 हो जाएगा 3। तो ये आ गया हमारे पास ए बी। अब फाइंड आउट करते हैं बी, तो लिख लिया हमने बी ए।
फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ, तो ए की मल्टीप्लाई 1 के साथ ए प्लस 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 2, तो ए प्लस 2 फर्स्ट एंट्री। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम के साथ, तो फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम के साथ करते हैं, तो ए की मल्टीप्लाई -1 के साथ माइनस ए, और 1 की मल्टीप्लाई -1 के साथ -1, तो ए -1। यहाँ के हमारे पास माइनस ए -1। फिर सेकंड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ, तो बी -2। सेकंड रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम के साथ, तो -b+1। यहाँ के हमारे पास बी। अब इक्वेशन नंबर 1 यूज करते हैं, जो कि थी हमारे पास ए बी इक्वल टू -b है। ए बी मैट्रिक्स यही है, माइनस टाइम्स ऑफ बी ए मैट्रिक्स जो सोल्व करके निकाली हमने, ये पुट कर दी यहाँ पे, ये मैट्रिक्स आ गई। अब माइनस का मतलब है -1 की मल्टीप्लाई अंदर मैट्रिक्स में हो रखी है, तो हर एंट्रीज के साथ माइनस साइन की मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो जब इसकी माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई होती है तो क्या आ जाएगा, -a-2, सबके साइन चेंज होंगे बस अंदर। a -a-1 था तो साइन चेंज होकर +a+1 बन गया, और वो b-2 था तो साइन चेंज होकर बन गया -b+2, और वो था इसके अंदर लास्ट एंट्री थी -b+1 और साइन चेंज होकर बन जाएगा b-1। अब दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। मैट्रिक्स इक्वल होने का मतलब होता है उसकी हर एंट्रीज, हर कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल है। मतलब इसकी फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री दूसरी मैट्रिक्स की फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री के इक्वल होगी। इसका मतलब a+2 भी इक्वल टू होगा -a-2, लिख दिया हमने कंपेयर करके। फिर इसकी फर्स्ट रो की सेकंड एंट्री इक्वल होगी दूसरी मैट्रिक्स की फर्स्ट रो की सेकंड एंट्री, मतलब 2 इक्वल होगी a+1 की। तो यहाँ से आ गया 2 इक्वल टू a+1। सिमिलरली ये 2a-b इक्वल होगी -b+2 के, तो यहाँ से इक्वेशन आ गई हमारे पास 2a-b इक्वल टू -b+2, और यहाँ से 3 इक्वल हो जाएगा b-1 के, तो 3 इक्वल टू हो गया b-1। जब सेकंड को सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a और प्लस का 1 है दूसरी साइड जाएगा -1, तो 2 -1 1, तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। और जब b लास्ट वाले इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं तो b-1 इक्वल टू 3 है, तो माइनस का 1 इधर जाएगा, तो 3 + 1 4 हो जाएगा, तो b की वैल्यू यहाँ से आ गई 4। जब a की 1 और b की 4 जो वैल्यू आई है, ये अगर इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में पुट करके देखते हैं तो इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो a की वैल्यू 1 और b की 4 पुट करो, a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 4, तो 1 - 4 कितना होता है, -3। और जब इसमें भी -1 - 2 करेंगे तो -3, तो -3 इक्वल टू -3 मीन्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया। इसके अंदर और पुट करके देखते हैं, a की वैल्यू 1 है तो 2 × 1 2 -4, -2 आ जाएगा इस साइड, और -4 + 2 क्या है -2, 3 भी -2, मतलब इसको भी सेटिस्फाई कर रही है। हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, a equal to 1 and b equal to 4. तो ऑप्शन नंबर सेकंड will be correct answer. Thanks for watching.